नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। सालों पहले आई मूवी पिपली लाइफ के इस गाने के बोल आज के हालातों में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये गाना अब हर किसी की जुबान पर है। दरअसल अब महंगाई की ऐसी मार जनता पर पड़ने वाली है कि लोगों की जेब ढीली पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज बढ़कर 190 रुपए प्रति किलोवाट हो गया है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का 150 रुपए तक हो सकता है। ग्रामीणों को अब 4 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। और पावर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो वित्तीय घाटे के कारण दरों में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि व्यावसायिक बिजली की दरों में भी इजाफा किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में मौजूदा बिजली दरों से 19,644 करोड़ रुपए का घाटा दिखाते हुए बिजली की दरों में औसतन 30% बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है। आवासीय ही नहीं बल्कि व्यावसायिक बिजली की दर में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। अब व्यावसायिक बताना चाहेंगे कि बिजली की 2 स्लैब को भी घटाकर 1 किया गया है। और ऐसे में दुकान आदि के 4 किलोवाट तक के कनेक्शन के मामले में 7 रुपए 50 पैसे से लेकर 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट तक मिलने वाली बिजली की दर को बढ़ाकर 9 रुपए 50 पैसे और 4 किलोवाट से ज्यादा लोड का कनेक्शन होने पर अभी 7 रुपए 50 पैसे से लेकर 8 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट से मिलने वाली बिजली 10 रुपए यूनिट तक महंगी हो सकती है। फिक्स चार्ज की अगर बात करें तो 330 यानी कि 4 किलोवाट से 450 से बढ़ाकर अब इसको 450 और 545 रुपए प्रति किलोवाट तक प्रस्तावित किया गया है। निजी संस्थानों की अगर बात करें तो बिजली भी 9 रुपए से 10 रुपए और फिक्स चार्ज 350 से 450 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो लगातार देखा जा रहा है कि महंगाई की मार जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर हो सकता है कि महंगाई की जो मार है, जो महंगाई का हंटर है, वो देश की जनता पर पड़ने वाला है। खासतौर पर अगर बात यूपी की करें तो यूपी में बिजली का महाकरंट अब दौड़ने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि अब इस तरीके का प्रस्ताव पास किया जाने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी पहले भी देखी गई और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिजली के दामों में इजाफा जो है वो हो सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते। देखिए, ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कैसे अब जो उत्तर प्रदेश में अगर बात बिजली की करें तो बिजली की दरों में इजाफा होने की काफी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा घाटा जो है वो उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अब जो बिजली के जो रेट्स हैं उनमें इजाफा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो लगातार देखा जा रहा है कि बिजली के चलते इस पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए गए। अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बिजली की बढ़ती दरों पर सवाल इससे पहले भी उठाए जा चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रस्ताव की बात कही जा रही है कि अब जिस तरीके से बिजली में इजाफा देखने को मिला है, उसके जो चार्ज हैं उनको बढ़ाया जा चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अब प्रस्ताव पास किया गया है क्योंकि अब ये होगा कि जब एक बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश बिजली को लेकर देखेगा, ऐसे में जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है कि अब जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण उपभोक्ता है, जितने भी शहरी इलाकों के जो शहरी उपभोक्ता है, उन पर जो चार्ज है बिजली का वो बढ़ा दिया जाएगा और जो दरें हैं वो अलग अलग लागू की जाएंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जितने भी व्यावसायिक जो कनेक्शंस हैं उनके दरों में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यूपी में एक बार फिर से बिजली महंगी होने वाली है और लाइट कट रही है और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और दिन तो किसी तरीके से लोग काट लेते हैं, बच्चे हैं, और रात को काटने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रात कट नहीं पाती, नींद भी पूरी नहीं पा रही, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि लाइट न होने की वजह से सबको दिक्कतें आ रही है। और बीमारी के बहुत ज्यादा लक्षण लोगों में दिखाई देते सिर्फ लाइट ना आने। तो हम सरकार से मांग करते हैं और इलाहाबाद प्रयागराज से भी कि तत्काल जो इलाहाबाद में जो लगातार लाइट कट रही है उसको दुरुस्त किया। दिक्कतें तो यहाँ बहुत ज़्यादा है सर। ये कटिया वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लाइट जो है बहुत ज़्यादा कट रही है। आसानी से झेलनी पड़ रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? सारी दिक्कतें सर, जब लाइट नहीं है तो दिक्कत ही है, सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि दिक्कतें बिना पसीने से लोग बेहाल हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे लोग अपनी श्रावण गर्मी की वजह से, कहाँ जाएंगे? घर में बैठे हैं तो घर में लाइट नहीं है।
बहुत परेशानी होती है भैया, लाइट चली जाती है, हम लोग कितना परेशान होते हैं। ना पानी, लाइट नहीं रहता तो पानी नहीं रहता, पानी नहीं है तो काम कैसे करें। ये ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो बेचारे सो नहीं पाते, सुबह उठते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं सोने के लिए, उनको चाहिए, मगर लाइट नहीं रहती, बेचारे पसीने से एकदम परेशान रहते हैं। बहुत दिक्कतें हो रही है। बहुत लाइट जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है। काम करते करते भी चक्कर आने लगता है। कस्टमर देखते हैं गरम से आते ही नहीं है। रात में बोलते लाइट नहीं रहती है, कहते हैं एसी लगाओ, एसी कहाँ से लगाए, छोटी सी दुकान, इतनी गर्मी होती है, इसमें लाइट जाती है, क्या करें बताइए। ऐसे में गर्मी को देखते हुए जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ हर ट्रांसफार्मर का लोड भी बढ़ रहा है, और लोड बढ़ की वजह से ट्रांसफार्मर डैमेज की वृद्धि भी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फ्यूज सेट वगैरह लगे हैं और टेललेस यूनिट लगी है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर डैमेज रेट पिछले सालों के कंपैरेटिवली हमारा कम है। फिर भी हम हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र जहाँ पे हमें चोरी की संभावना है, वहाँ पे टीमें गठित करके चेकिंग कराई जा रही है, जो कि मई के महीने में भी चली थी और अभी 1 जून से भी ये अभियान अभी भी चल रहा है। इसमें हजारों की संख्या में कटियां हटाई जा रही है डेली, और उस पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा रही है। तो एक बार फिर से लोगों को महंगाई का झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है और इसके लिए सभी को तैयार रहने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अब महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि बिजली के दरों में इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। और बड़ी बात यह है कि ये जो इजाफा है वो कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं, वो 40 से 45% का इजाफा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हो पाया है कि बिजली के जो दरें हैं वो इतनी ज्यादा रुपए एक साथ बढ़ा दी जाए। तो जिस तरीके से लोगों में एक डर सता रहा है महंगाई को लेकर कि महंगाई जो एक बार फिर से बढ़ने वाली है, महंगाई का जो हंटर है वो सरकार एक बार फिर से चलाना चाहती है, और इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुंदरम पाठक जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपका भी सुंदरम जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी। श्याम सलोनी जी, एक पुरानी फिल्म है पीपली लाइफ, जिसका एक गाना काफी प्रसिद्ध है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और कहा जा रहा है कि अब ये जो गाना है वो सबके जुबान पर रट चुका है, क्योंकि एक बार फिर से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतनी ज्यादा बिजली के जो दरें हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए, 40 से 45%, यानी कि प्रति यूनिट 13 रुपए चुकाने पड़ेंगे अब। श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार, मेरे साथी मित्रों को भी मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए प्रिया जी, कोई भी सरकार हो, हर सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र के हित में, अपने राज्य के हित में, अपनी जनता के हित में कभी कभी कड़े फैसले भी लेती है और कभी कभी अच्छे फैसले भी हर सरकार लेती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसा कोई फैसला अभी तक, चाहे केंद्र सरकार की हमारी मोदी जी की 11 वर्ष की सुशासन सरकार हो या हमारी 8 वर्ष की योगी जी की सरकार हो, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है जिससे जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ लगे या जनता में कहीं परेशानी का भाव पैदा हो। ये प्रस्ताव है, कारपोरेशन ने अपना प्रस्ताव भेजा है और उनको घाटा हो रहा है। घाटे की पूर्ति के लिए एक नियामक को उन्होंने भेजा है कि साहब ये इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, तो वो घाटा की पूर्ति करने के लिए अब इस पर विचार होगा कि घाटा क्यों हो रहा है, घाटे का कारण क्या है। ये केवल एक प्रस्ताव है, सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं है। और निश्चित मान लीजिएगा, योगी जी की सरकार में कोई भी आदेश ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से हमारी जनता को कहीं पर भी परेशानी आएगी। ये पहली सरकार है जो किसान को सिंचाई के लिए हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीणों को फ्री के हम कनेक्शन भी दे रहे हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो भीषण गर्मियों को देखते हुए। ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व सरकार है। ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जो पूर्ण रूप से परिवारवाद को छोड़ करके केवल जनता के दरबार के लिए
तैयार रहती है। हाँ, ये अलग विषय है कि गर्मी प्रचंड है और गर्मी की वजह से कहीं कहीं हमारे ट्रांसफार्मर हाँफ जाते हैं, कहीं फूक जाते हैं, थोड़ा विलंब हो जाता होगा, इसलिए लाइट आने में कहीं पर परेशानी होती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर मशीनरी है, 24 आवर्स कार्य करती है, तो थोड़ा सा उनको भी रियायत करने के लिए 1-2 घंटे की कटौती कहीं हो सकती है। लेकिन पिछली सरकारों में जिस तरीके से कटौती होती थी, बल्कि ये कहिए कि लाइट तो केवल नाम मात्र के लिए आती थी, 24 घंटे में से 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। अब अगर लाइट जाती है तो 24 घंटे में से इस भीषण गर्मी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, 4 घंटे लाइट कहीं जाती होगी। तो जहां हम रहते हैं वहां 24 घंटे लाइट रहती है। मैं आगरा से हूँ, कंफर्म कर सकते हो, 24 घंटे लाइट हमारे यहाँ रहती है। हमारे आसपास के तमाम जिलों में लाइट पूर्ण रूप से मिल रही है। जहां नहीं मिल रही होगी, जहां कटौती हो रही होगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी को देखते हुए मशीनरी है उसको भी थोड़ी राहत देनी होती है, इसलिए कहीं कहीं 2-1 घंटे की कटौती होती होगी। ये शेड्यूल होता है। बाकी जनता को कहीं आपत्ति नहीं है, जनता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी ऐसा सरकार का इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी जिससे जनता पर कोई बोझ पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश सरकार कोई बढ़ोतरी करती भी है तो पहले जनता का समाधान भी करेगी, क्योंकि ये पहली सरकार है जो आय का स्रोत भी देती है और बीच का रास्ता भी निकालती है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है प्रिया जी, बिल्कुल जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ना कोई महंगाई बढ़ेगी, ना महंगाई है। पहली सरकार, पूरा प्रदेश इस सरकार से खुश है। इसीलिए खुश है क्योंकि ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व सरकार है, पहली श्याम सरकार सलोनी जी, है। ये तो जनता खुद तय करेगी कि आखिर इस सरकार से कितनी खुश है जनता, कितनी नहीं। क्योंकि अगर ये प्रस्ताव की बात सामने आ रही तो ये कोई फर्जी प्रस्ताव तो नहीं है कि हवा में बातें हो फर्जी गई, नहीं हमने है। प्रस्ताव रख दिया। अगर ये बात कही जा रही है कि 40 से 45% तक बढ़ेगी दरें और इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ है इससे पहले, तो ये नहीं प्रिया जी, प्रस्ताव देखिए, तो फर्जी नहीं है। प्रस्ताव दिया जाता है, हाँ। प्रस्ताव पर विचार होगा। जितना उन्होंने दिया है पूरी बात उनकी नहीं मानी जाएगी, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि जो प्रस्ताव दे दिया कि पूरा मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार के पास अपनी विवेक से जनता के पूरे देखते हुए कि जनता में कहीं असुविधा ना हो, तो सरकार जो भी फैसले लेगी जनहित में लेगी। प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव पर विचार होगा। ठीक है। बाकी कुछ प्राइवेट के लिए भी बात हो रही है जिससे कि सुचारू रूप से बिजली मिल सके। कुछ कर्मचारी पुरानी मानसिकताओं के हैं, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, उनको भी रिलीफ दिया जाने की प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव तो आते रहते हैं, सरकार को मिलते रहते हैं, हर कोई देता है। जो अच्छा प्रस्ताव होगा, जनहित का प्रस्ताव होगा, जिसमें जनता का भला होगा, वो प्रस्ताव योगी सरकार स्वीकार कर लेगी और उसमें योगी सरकार अपने हिसाब से कि हमको जनता को और अच्छी से अच्छी क्या सुविधा देनी है उस पर विचार किया जाएगा। ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव का स्वागत है, क्योंकि सबको अपना प्रस्ताव देना चाहिए। लेकिन प्रस्ताव जनहित में लागू होना है, जनता को असुविधा ना हो, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और सरकार और जनता एक दूसरे के प्रति पूरक है। जनता भी सरकार के सहयोग करती है और सरकार भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए कहीं कोई महंगाई नहीं आएगी, कहीं कोई ऐसी योजना लागू नहीं होगी जिससे हमारी जनता पर कोई अतिरिक्त भार पड़े या उनको भी महंगाई महसूस हो। ठीक है श्याम सलोनी जी। अतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अतुल जी, कहते हैं कि आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया, और अब जिस तरीके से ये प्रस्ताव की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इतिहास में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 40 से 45% तक इजाफा कर दिया जाए बिजली की दरों में। अब 13 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं 1 यूनिट के। कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है उसका जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, और बिजली की जो दरों को बढ़ाने के संदर्भ में जो बातें आ रही है, इससे जनता होगी और पार्टी जो है उसको जनता की किसी परेशानी, महंगाई और चीजों से कोई बात करती है, उसे एक जनता की ऐसी ठीक है।
अतुल जी से कनेक्शन शायद हो नहीं पा रहा है, हम सुंदरम पाठक जी के पास जाएंगे। सुंदरम पाठक जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जिस तरीके से प्रस्ताव की बात सामने आ रही है कि बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है वो भी 40 से 45% तक, एक बार फिर से महंगाई का हंटर पड़ने वाला है यूपी की जनता को। सुंदरम पाठक जी। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो उनके कुछ सवाले मैं नोट किया हूँ, वो कह रहे थे जो पहले की सरकार जो थी वो लाइट भी नहीं देती थी, 2-3 घंटे देती थी। अब की सरकार लाइट दे रही, इनका ये कहना है। तो इन पे हम जवाब देते हैं कि पहले के व्यक्ति 110 जलाते थे, लाल कलर का एक बॉल आता था 110, वो 110 था, तब लोग बिजली का उपयोग ज्यादा करते थे और सरकार के समय में उनका जो बिल आता था वो कम आता था। आज हम लोग 5 वाट पे आ गए, 100 से 5-8 वाट पे आ गए, मतलब 90-92 वाट हम एक बॉल पे कम यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा बिल कितना बढ़ रहा है। और दूसरी बात, ये किसान की बात कर रहे थे और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, जो जनता के हित में ही हम सारा काम करेंगे। ये 450 की सिलेंडर आज 1200 में दे रहे हैं, तब भी कह रहे हैं जो हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। ये यूरिया की बोरिया जो 450 की बोरिया मिलती थी कांग्रेस के समय में, ये आज 1200-1800 समय पर मिलता भी नहीं है, ये कह रहे हैं हम जनता के हित में कर रहे हैं। ये तमाम तरीके की ये जो बातें हैं, कुछ मकसद इनका कुछ नहीं है, बस एक ही मकसद है, अपने पूंजीपति मित्रों को देना। पहले बिजली उत्पादन कम होता था, आज बिजली उत्पादन अधिक हो रही है, लेकिन जनताओं को पहुंचाने के लिए इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये अभी कुछ शब्द का उपयोग कर रहे थे कि कुछ न कुछ तो बढ़ेगी, आखिर क्यों बढ़ेगी? मोदी जी की वो बातें कहाँ चली गई, जो 1.5 रुपए यूनिट हम देंगे बिजली, आज आप 13 रुपए तक ले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में रहेगी, गरीब के जेबों में से पैसा ही वो चूसती रहेगी और अमीर को ही वो अमीर बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये नहीं दिखाएंगे कि बिजली की कटौतियां हो रही है, तो रेट कैसे बढ़ेगा? और रेट अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर ये अपने मित्रों को कैसे दे देंगे लोग? तब तो अगर मान लीजिए आज जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का भी उपयोग किया जा रहा है हर जगह, जो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है आपका बिल गलत कर देता है, रीडिंग गलत कर देता है। ये तो इससे पहले जो मीटर थे वो अगर गलत थी तो आज ये मीटर क्यों लगा रहे हैं? तो आप उसका जितना भी था वो बिल जनता को वापस कीजिए। अगर वो सही है तो आज ये स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? ये तमाम बातें जो है, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए वो अपना पॉइंट रखती है, जो किसी भी तरीके से जनता को उलझा के रखे और अपने पूंजीपति मित्रों को वो प्रॉफिट देना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी कोई मान्यता नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चीज पे, चाहे वो किसान की बात करे, जिसकी बात करती है वो उसी का आनंद करती है। अब तमाम जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से वो गरीब की बात कर रही है, दिन प्रतिदिन गरीब को उपटाती हुई जा रहे हैं। आपके नजर में होगा दिल्ली, झुग्गी झोपड़ी को देख लीजिए क्या हाल है। मोदी जी गारंटी देके गए थे कि हमारी गारंटी है कि एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं हटाई जाएगी, हटा दी। बस उसी तरीके से मोदी जी की गारंटी है कि 1.5 रुपए बिजली मिलेगी, 13 रुपए मिल रही है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा करवाने के लिए जनताओं का पूर्ण उपयोग करेंगे और जनताओं को चूस लेगी सारी की सारी पैसा। और आप एक अच्छा लाइन शुरू में ही कह दिए थे, जो महंगाई डाइन खात है, वो वाली बात एकदम परफेक्ट है। ठीक है सुंदरम जी। श्याम सलोनी जी क्या जवाब दें, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई है तब से लोगों के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। लोगों के मन में ये है कि आखिर उनकी आमदनी इतनी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसीलिए ये भी लाइन काफी चर्चा में आ गई है कि आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया। आमदनी कुछ नहीं है लेकिन खर्चे देखिए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है अपनी। और अब फिर जिस तरीके से प्रस्ताव की बात सामने आ रही है, अगर 13 रुपए चुकाने पड़ गए तो वो कैसे देंगे? और ये चाहे वो ग्रामीण उपभोक्ता हो चाहे वो शहरी उपभोक्ता हो। श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, जैसा दोनों मित्र हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो इनके पास केवल कोई मुद्दा तो है नहीं, एक किसी भी तरीके से अगर कहीं से कोई इनको क्लू मिल जाता है, कोई हिंट मिल जाती है, तो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। चाहे उस प्रयास में दम हो, उस मुद्दे में दम नहीं हो, सच्चाई ना हो,
लेकिन ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है सरकार को घेरना, और घेरना भी चाहिए, विपक्ष का ये काम भी है, लेकिन पूरी ताकत के साथ और सच्चाई के साथ, जिससे जनता आपसे जुड़ सके। आप अफवाह फैलाएंगे कि अमीरों के लिए सरकार कार्य करती है, जैसा अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं, अमीरों के लिए कार्य करती है, गरीब के लिए नहीं करती है। तो आप एक तरफ कहना चाहते हो कि जब तक भारतीय जनता पार्टी आ गई है, देश में गरीब नहीं रहे, सब अमीर हो गए हैं, इसलिए बार बार वो अमीर वोट देकर रिपीट कर रहे हैं। यदि अभी गरीब हैं तो वो गरीब भी इसका मतलब पार्टी से खुश हैं, इसलिए वोट करते हैं। तो बात वो कीजिए जिस बात में आपका कोई दम हो। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र अरे क्या क्या अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अरे भैया, आपके सरकार में 5 घंटे लाइट आती थी। ठीक है, आपके अडानी ठीक है, सुनिए श्याम सलोने जी, जब चुनाव आते हैं तब घोषणा पत्र जारी किया जाता है सरकार की तरफ लाइट नहीं आती थी। सुनिए श्याम सलोने जी, जब चुनाव होते हैं तब सरकार की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया जाता है। सभी पार्टियां ये घोषणा पत्र जारी करती है जनता के लिए, तमाम तरह की योजनाएं बताती हैं, तमाम तरह के वादे करती, तमाम तरह के दावे होते हैं उसमें। ये कहा जाता है कि हम चुनाव अगर होता है, अगर आप हमको वोट देते हैं, हम आपकी जो बिजली की दरें हैं उनको कम कर देंगे, हम आपके गांव में पानी की व्यवस्था करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम सड़क करवाएंगे, हम सब कुछ करवाएंगे। लेकिन अगर बिजली पर ही बात कर लेते हैं, जब बिजली की दरों को कम करने की बात कही जाती है, लेकिन सरकार में देखिए अब तो बिजली की दर कम तो छोड़िए, बढ़ती चली जा रही है। गरीब आदमी कैसे दे पाएगा इतना बिल? प्रिया जी, अभी लागू हुआ कहाँ है? कोई जियो आया है क्या? ये विपक्षी आप लोग बेचैन हो रहे हैं। इनकी सरकार में 5 घंटा लाइट नहीं आती थी 24 घंटे में से, और बिल आते थे 400, 500, 600 और 700 तक के। हमने भुगते हैं, पुराने बिल दिखा देंगे और लाइट का भी बता देंगे कितना कंजप्शन था। लाइट नहीं आती थी, और ये लोग कहते हैं कि महंगाई है। आज 24 घंटे लाइट आ रही है। जहां लाइट नहीं आ रही है भाई, 1-2 घंटे कट भी रही होगी तो कम से कम 20 घंटे लाइट आ रही है। उसके बाद अगर 500, 600, 700 का बिल आ रहा है तो महंगाई कहां पर है? महंगाई किसे कहते हैं? जब पूर्ण रूप से आपको कंजप्शन लाइट का मिल रहा है, उसके बाद 500 का 600 का बिल आए, या 5 घंटे लाइट आने के बाद में आपका बिल 500-600 का आता है। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सोचना चाहिए। हमने जो वायदे किए चुनाव में, हम जो भी वायदे करते हैं भारतीय जनता पार्टी उन वायदों को पूरा करती है। हमने कहा था कि हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस देंगे घर घर, हमने गैस दी। आज कोई भी, पहले क्या हालात थे, आप बीमार हो जाते थे, पैसा नहीं होता था, गरीबी थी, इलाज के लिए रुपए नहीं होते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में 5 लाख की आपको दिया। आप कभी बीमार हो गए, भगवान ना करे हो, अगर हो भी गए तो कम से कम डर नहीं होगा, परिवार के बाकी लोगों को चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपको स्वास्थ्य के लिए लाभ दिया है। ठीक है, आपको तमाम सुविधाएं जिस सरकार ने की, आपको कहा कि पानी मिलेगा, घर घर जल जाएगा, नल जाएगा, जा रहा है, भोजन घर घर मिल रहा है। ठीक है अतुल जी। तो प्रिया जी, हमारी जो योजना है, हम जो कहते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो होता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो नहीं कहते हैं वो नहीं करते हैं। हम सब जो ठीक है, वो योजनाएं कितनी आसानी से पहुंच पा रही हैं? आपके जो घोषणा पत्र में तमाम तरह के ऐलान और वादे दावे ये सब किए गए थे, कितने जनता के लिए, कितने उनके फेवर में है, ये जनता ही तय करेगी। देखिए, ये ना हम तय कर सकते हैं, ये ना आप तय कर सकते हैं। कितना आसानी से आज बिजली मिल रही है लोगों को। आप अभी नए कनेक्शन की बात कर रहे थे, कितने आसानी से नए कनेक्शन मिल रहे हैं लोगों को, ये जनता जानती है बखूबी। इतना आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन जिनको चाहिए उनके लिए आसान नहीं है ये। ठीक है, बिजली के कनेक्शन भी उत्तर प्रदेश में फ्री में दिए जा रहे हैं, सिर्फ जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि जनता पर बोझ ना पड़े। ये योगी सरकार का ही उपक्रम है। मेरे किसान को कोई परेशानी ना आए, उनको बिजली का कनेक्शन फ्री और सिंचाई के लिए बिजली फ्री। ठीक है श्याम सलोने जी, पहले कैसे मिलते थे? ठीक है, पहले की सरकार में कैसे मिलते थे ये बिजली के कनेक्शन? समाजवादी पार्टी की बात कर लेते, चलिए बताइए। दलाल लगे होते थे, दलाल रुपए लेते थे बिल कम कराने के लिए। सालों तक बिल नहीं जमा होते थे, बिल कम कराने के नाम पर वहां उनके दलाल एजेंट बैठे होते थे। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म, एक तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म इन्होंने
बिजली विभाग को बना दिया था, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड फर्म इनकी ठीक है समाजवादी श्याम पार्टी सोलोनी जी, की, अब इसी पर जवाब तीसरा लेना इनके चाहेंगे। दलाल ठीक बैठे है, होते पहले थे। अतुल जी से जवाब लेंगे, फिर सुंदरम पाठक जी से जवाब लेंगे। ठीक है, ठीक है, परेशान होकर के जनता ने ठीक है इनको श्याम नकार सोलोनी जी, दिया है। अतुल जी प्रिया जवाब जी, दीजिए पहले आप। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, वो महंगाई से परेशान आ चुकी है, और आपके चैनल के माध्यम से जो ये बताया जा रहा है, और जनता को भी पता है कि जो बिजली की दर उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ाने जा रही है, इस पे जनता की जो कमर जो है ना टूट रही है महंगाई से। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है, और जो है मतलब ये जो समाज में एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है, जो मतलब जो पैसे से संपन्न है उसी को ही संपन्न करना चाहती है, और जो कमजोर वर्ग है या मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है उसकी कमर तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती समता मूलक समाज की स्थापना हो, लोग बिजली में रहे। वो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग बिजली लेना ही बंद कर देंगे, कनेक्शन कटवा देंगे, इतने महंगी बिजली कर दी इन्होंने। और रही बात, ये चाहते ही नहीं है कि जनता आराम से रहे, अपनी कृषि कार्य कर सके और ट्यूबवेल चला सके और उससे ना उत्पादन हो सके। ये क्या करेंगे कि ये लोगों ने बिजली की दरों को इतना बढ़ाई थी और फिर बढ़ाने जा रहे हैं। तो इनका जनता के सरोकारों, जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगर कोई कह दे कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे, और देते ये कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ क्या करते हैं, वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश में सबसे विफल मुख्यमंत्री हैं, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो इनको कहूंगा सबसे विफल मुख्यमंत्री हैं। उनको जनता के सरोकारों से कोई लेना नहीं है। उन्होंने लोगों के घर तोड़े। ठीक है अतुल जी, लेकिन ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार थी यानी कि समाजवादी पार्टी में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था लोगों को, अब तो हमने फ्री कर दिए। प्रिया तिवारी जी, आपका चैनल सम्मानित चैनल है। हाँ। आप पता लगा लीजिए, हमारी सरकार में जनता के सरोकारों से जुड़े हुए चीजों को हमेशा किया गया, महंगाई को कंट्रोल में रखा गया, विद्यालयों की स्थिति सही थी, 1 रुपए में पर्ची। आज हमारे बीच में श्रद्धेय नेताजी नहीं है, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में 1 रुपए की पर्ची की थी उत्तर प्रदेश में। आप 1 रुपए में जाके पर्ची बनवाइए, अपना इलाज कराइए। हम लोगों के द्वारा गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई, सड़क पहुंचाई गई, पानी की व्यवस्था कराई गई। भारतीय जनता पार्टी जो उद्योगपतियों की सरकार है, और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर ये बोझ डालने जा रही है, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी आम जनता की परवाह नहीं करती है। इसने आम जनता का शोषण किया है। 2027 में यही जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से महंगाई को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने जा रही, बिजली दरों को ऐतिहासिक रूप से, इसी तरह से ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और हमारे द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, समस्त समाजवादियों के द्वारा इस महंगी बिजली के विषय में, और जो बिजली उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में नहीं आ पा रही है, और प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बिजली की कटौती भारी मात्रा में हो रही है, इस संदर्भ में हमारे द्वारा लगातार बातें उठाई जा रही हैं। समाजवादियों द्वारा लगातार विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अदा करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्या करती है, खोखले वादे करती है, जनता के लिए कोई काम नहीं करती। अभी आपका चैनल सम्मानित है प्रिया तिवारी जी, आप पता लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय जब खुले तो 2 लाख से कम छात्रों की भर्ती हुई। क्यों हुई? तो 2 लाख छात्र कैसे कम हो गए एडमिशन में? यानी कि ये लोग विद्यालयों की तरफ इनका ध्यान नहीं, शिक्षा की तरफ इनका ध्यान नहीं, इनका ध्यान सिर्फ धर्म की तरफ है कि बस राम मंदिर की तरफ ध्यान दीजिए, शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। अगर शिक्षा पाएंगे तो नौकरी मांगेंगे तो इनके द्वारा आप देख पाएंगे विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं करी जा रही है। 69,000 ठीक है अतुल जी, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को जो मैं बिजली पे आ रहा हूँ, बिजली की दरों को जो बढ़ा रही है, बढ़ाने पे विचार किया गया है, जो इनका प्रस्ताव गया है, यह जनता के हितों से संबंधित तो नहीं है। जनता के हितों के संबंध में तो हमेशा समाजवादी सार्थक रूप से कार्य करती चली आई है, और जनता का, गरीब जनता का ध्यान समाजवादियों ने रखा और हमेशा रखेंगे। ठीक है सुंदरम पाठक जी। जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, जो कांग्रेस पे अभी वो हम लोग बेतर्क की बात करते हैं, सरकार को घेरते हैं, क्या ये जनता से प्रत्येक यूनिट पे 13 रुपये बिजली लेंगे, हम जनता के हक में बात न करें? भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो वो कर दे हम उनका विरोध ना करें, तो ऐसा थोड़ी होगा। आप तो हमारे समय में 1 रुपये बढ़ जाती थी डीजल पेट्रोल पे, तो सड़क पे मातम बनाने के लिए पहुंच जाते थे, और आज आप इतने बढ़ा दे लेकिन हम कुछ बोल रहे नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप जो चाहते हैं वो आपका चलने वाला नहीं। और आपको एक बात बता देते हैं कि आप अगर ये बिजली बिल आप शुरू करेंगे
तो फिर जो आंदोलन होनी होगी वो होगी और भारतीय जनता पार्टी 27 तक कामयाबी मिलेगी। क्योंकि राजनीति हर मुद्दे पे हम नहीं करना चाहते हैं, हम जनताओं के हित की बात करना चाहते हैं। जो जनताओं को जो मोदी जी ये कह रहे थे कि 1.5 रुपए प्रत्येक यूनिट बिजली देंगे, आज 13 रुपए क्यों ले जा रहे हैं, इनकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तब से बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर नहीं बोले हैं कि आखिर वजह क्या है जो इनकी बिल इतनी बढ़ जाए। कुछ वजह होगी तब तो इतनी बिजली बिल बढ़ेगी ना। अगर आप पहले से उत्पादन ज्यादा हो रही है, आज उत्पादन कम है, तो आज उत्पादन कम है तो ज्यादा है और पहले की उत्पादन कम है, तो क्या सुंदरम जी घाटा हो रहा है? क्योंकि ये बिजली की दरों को बढ़ाने की बात इसलिए कही जा रही है, इसलिए प्रस्ताव पेश किया जा रहा है क्योंकि घाटा हो रहा है। तो ये घाटा कहाँ से पूरा करेंगे? जनता के पैसों से ही तो पूरा करेंगे। नहीं, हमारी और आपकी जेब से ये तो घाटा पूरा होगा, कहाँ से पूरा होगा ये घाटा? ये जो कह रहे थे पहले, हाँ। जो कांग्रेस के टाइम में या समाजवादी पार्टी के समय में दलाल रखा जाता था, आज इनके जो बिजली अधिकारी हैं वो दलाल से कम है। ठीक है, गुंडा उनको कहा जाए तो कम है, वो जबरदस्ती मीटर ठोकते जाते हैं। ठीक है सुंदरम पाठक जी, जो कि स्मार्ट मीटर ठोकने का परमिशन भी नहीं है, जहाँ जिसको मन नहीं है वो नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती मीटर ठोका जा रहा है तो क्या है? ये इन पे भी तो बात किया जाए। ये जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया अभी दलाल को रखा जाता था, और ठीक है सुंदरम जी, आज अधिकारी जबरन, आज इनको क्या लग रहा है कि इनके साथ में कमीशन नहीं लिया जा रहा है? कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें कमीशन नहीं चल रही है? कमीशन की ही भाजपा की सरकार है। ठीक है सुंदरम जी, सुन लीजिए, तुम धंधा लो। ये जो आप सवाल रख रहे हैं कि आखिर ये दर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि घाटा हो रहा है। घाटा कहाँ से पूरा किया जाएगा? घाटा तो देश की जनता से ही पूरा किया जाएगा, हमारी और आपकी जेब से ही तो ये घाटा पूरा होगा। घाटा जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है वो तो BSNL को भी घाटा दिखा रही थी ना, और आज देख लीजिए BSNL तो किनकी टावर लगी हुई है। ये छोटी चीज दिखा रहे हैं, बस इनको प्राइवेटाइजेशन करना है, बस इसी के लिए घाटा दिखा रही है। ठीक है, वही दिखाई है, हम शुरू से यही बात तो कह रहे हैं, अब तो आया असल मुद्दा पे। ठीक है, श्याम सरोनी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रमाण तो दिखाएंगे ना, प्रमाण दिखाएंगे कि घाटा किस किस तरीके से चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये जो रेट बढ़ाएंगी वो किस किस हिसाब से बढ़ाएंगी। ये तो पहले कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन कर देंगे बिजली का या किसी भी चीज का, तो किसी तरीके की होगी नहीं। ये एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो कुछ लोग जो पुराने मानसिकता के हैं। मतलब इनके कहने का क्या मतलब हुआ? जो पुराने मानसिकता के लोग हैं उनको नौकरियों से भी हटाया जाएगा जो कार्य नहीं कर रहे। ये कहना क्या चाह रहे? मानसिकता ये दिमाग में घुस के देख रहे हैं कि किस तरीके की मानसिकता है उनकी, पुराने जमाने की मानसिकता। मतलब क्या है इनका? ये क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? बोलना क्या चाह रहे हैं? श्याम सरोनी जी से ही पूछ लेते हैं की मानसिकता, ये क्या शब्द हुआ? ठीक है सुंदरम जी, श्याम सरोनी जी से ही पूछ लेते हैं, ये पुरानी मानसिकता के लोग, ये छोटी मानसिकता के लोग, मतलब 11 साल के अंदर जो लोग क्या मतलब है इसका? वही होंगे, उससे पहले सभी को हटा देंगे। ठीक है, जो आपका सवाल है यही पूछ लेते हैं। श्याम सरोनी जी जवाब दे दीजिए। इनकी आधी बात सुनाई दिया, ये कुछ पुरानी मानसिकता को लेकर कोई सवाल पूछ रहे हैं। क्या है इनका सवाल प्रिया जी? सुंदरम जी अपना सवाल रख दीजिए एक बार, इनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सुंदरम जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अपना सवाल रख दीजिए एक बार। आप रखते रहे, बात का चर्चा किए हुए थे, जो पुरानी मानसिकता के लोगों को हम हटा देंगे, तो ये पुरानी मानसिकता। ठीक है, देखिए ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। सुंदरम जी मैं आपकी बात समझ गया। देखिए प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा है सुंदरम, और अपना युवा अवस्था को व्यर्थ में ये बर्बाद कर रहे हैं। न जाने कौन सी मानसिकता से कांग्रेस में लगी है। इनको क्या मिला कांग्रेस में? रोजगार मिला इनको? ये बात करते हैं भाजपा की, हम केवल इतना कहते हैं सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है। जितने कार्यकर्ता उनको रोजगार पूरा दे दिया है। भारत की जनता, कितना मुश्किल दे रहे हैं? 140 करोड़ के देशवासी, कल भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप जिस तरीके से सम्मान मिला। प्रयोग करें, आप कितने उन्होंने कल भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी वो पूरा हमारे एक परिवार है। और मैं फिर एक बार बता दूं, प्रिया जी जो आपने शुरुआत की थी, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाए। ये गाने तब बने थे जब सुंदरम जी की मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री रबर स्टाम्प थे।
भारतीय जनता पार्टी का वो कोई प्रवक्ता डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है सुंदरम जी, ठीक जब है। प्रधानमंत्री कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी। इसलिए बॉलीवुड ने पिक्चर बनाई थी और महंगाई डाइन खाए जाते हैं ये गाना बनाया था। जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, आप बता दीजिए कहीं पर कोई महंगाई हो, कितनी सुविधाएं मिली है देश को और कितने संकट देश पर आए, सबसे मोदी जी ने किस तरीके से निपटा है। आज भी विषय हमारा उत्तर प्रदेश का है। जिस तरीके से आज का विषय है कि विद्युत ठीक है सुंदरम जी, ठीक है श्याम पैसा सुंदर, मिलने की ठीक है, संभावना है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा ठीक है, हूँ, क्योंकि जिस तरीके से, ठीक है, योगी सरकार कोई ऐसा ठीक है श्याम सलोनी जी, महंगाई नहीं देगी जो जनता पर बोझ लगेगा। यदि हम 1 रुपया बढ़ाएंगे ठीक है, तो कम से कम 8 रुपए का उनको फायदा देंगे। ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है सुंदरम जी, आप कपड़ा पे टैक्स ले रहे हैं, विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रिया जी। ठीक है, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये आने वाला वक्त तय कर लेगा कि ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर मुहर लग पाती है कि नहीं लग पाती है। क्योंकि जब इस पर चर्चा की गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि ये एक प्रस्ताव है, सिर्फ हम जनता की सहूलियत के बारे में ही सोचते हैं, हम इस तरह का कोई प्रस्ताव पर हमारी सरकार मुहर नहीं लगाएगी जिससे जनता को परेशानी हो, जिससे महंगाई का झटका हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को लगे। लेकिन जब ये प्रस्ताव पास किया जा रहा है, इस पर कैसे मुहर लगती है, किस तरीके से सरकार इस पर फैसला सुनाती है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि साफ तौर पर ये इतिहास में पहली बार होगा अगर जो 13 रुपए देना पड़ेगा पर यूनिट के, और ये 40 से 45% तक का इजाफा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अगर इस पर मुहर लगती है, इनके प्रस्ताव पर मुहर लगती है, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जनता को थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प